मुंबई के डॉन हाजी मस्तान की शहर पर पकड़ ढीली हो रही थी। दाऊद समेत कई अपराधी उभर रहे थे और उनमें गैंग वॉर होने लगी थी। उनकी एक मुकबूली बहन थी जेनाबाई। उसने भाई को मुश्किल में घिरा देख जरायम की दुनिया में कदम बढ़ाया और देखते ही देखते वो डॉन बन गई। जेना ने गैंग के इलाके और काम बंटवाए और उनका रिमोट हाजी के हाथ में रखा। सिक्का पूरा जम गया। अपराध की दुनिया में महिलाओं के दखल के ऐसे ढेरों किस्से हैं, लेकिन आज जिनकी चर्चा यूं ही नहीं हो रही, इसके पीछे एक बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश। दरअसल यूपी की क्राइम की दुनिया में लंबे समय बाद एक नई क्वीन उभरी हैं, जिनके मुश्किल में घिरे अपने पति की सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। नाम है शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बीवी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अतीक का साम्राज्य शाइस्ता ने संभाला। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या और बमबाजी ने दुस्साहस की नई पटकथा लिखी है। इसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे नकाब के पीछे छिपे रहने वाले एक के चेहरे से पर्दा उठ रहा है और ये सामने आ रहा है कि अपराध जगत में उसका दखल कैसे रहा है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड का न केवल आरोपी बनाया है, बल्कि उस पर इनाम भी रखा है। सियासत के गलियारों में अतीक अहमद की मौजूदगी में नकाब में प्रचार के लिए निकलने वाली शाइस्ता अब उसके अपराध की विरासत भी संभाल रही हैं। अतीक जेल गया तो उसके गुर्गे शाइस्ता के इशारों पर काम करने लगे और देखते ही देखते अतीक की पत्नी माफियाओं और गुंडों की क्वीन बन गई। पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि अतीक और अशरफ के जेल में होने के बावजूद शाइस्ता ने उमेश पाल से जुड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। घटना को जैसे अंजाम दिया गया, उसे पुलिस भी सकते में है। ये बात भी सामने आई कि वारदात के बाद शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से सभी शूटर्स को 50-50 हजार रुपए देकर रवाना किया। बेटे असद और बाकी शूटर्स के भागने के बाद वो खुद शहर में मौजूद रही। जब हत्या कराने के आरोप अतीक पर लगे तो उसने उसका खुलकर विरोध किया, लेकिन जैसे ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने उसे एफआईआर में नामजद किया, वो अंडरग्राउंड हो गई। पुलिस अभी उसे पकड़ नहीं पाई है। 10वीं पास माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। उसकी शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज के हिम्मतगंज के किदवई गर्ल्स सेंटर कॉलेज से हुई। 1 जुलाई 1972 को जन्मी शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वो मूल रूप से प्रयागराज के धूमनगंज दामोपुर के रहने वाले हैं। हारून लंबे समय तक प्रतापगढ़ में ही तैनात रहे। हालांकि रिटायर होने के बाद वो खुलदाबाद के चकिया में घर बनाकर रह रहे हैं। दोनों भाइयों और 4 बहनों में शाइस्ता सबसे बड़ी है। जब अतीक अहमद माफिया से माननीय बनकर अपनी दहशत का राज बना रहा था, उसी दौरान साल 1996 में अतीक और शाइस्ता का निकाह हुआ। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, जिनमें से अली और उमर जेल में हैं। तीसरा बेटा असद आज यूपी के टॉप वांटेड में से एक है और 5 लाख रुपए का इनामी है। 2 नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया। पति और देवर के जेल जाने के बाद शाइस्ता उनकी बनाई दहशत की जमीन के सहारे अपना राजनीतिक मंच तैयार करने में जुटी थी। इस दौरान उसने पति के संपर्कों के जरिए पहले समाजवादी पार्टी और फिर ओवैसी की पार्टी AIAIMM से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि निकाय चुनाव की घोषणा के पहले शाइस्ता ने 5 जनवरी को प्रयागराज में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। उसे मेयर के टिकट का वादा किया गया, इसीलिए वो चुनावी तैयारी में भी जुट गई। इसी बीच प्राथमिकता बदली और अतीक गैंग उमेश पाल को ठिकाने लगाने में जुट गया। शाइस्ता ने हत्या की साजिश में अतीक से जुड़े हर उस व्यक्ति को शामिल किया जो कहीं भी कुछ काम आ सकता था, फिर चाहे वो घर के काम करने वाला नौकर हो या फिर ड्राइवर या उनके परिवार से जुड़े लोग। जैसे जैसे हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुई तो पुलिस ने देखा कि ऐसा कोई बचा नहीं है जो इस साजिश का हिस्सा न बना हो। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने उनकी जमीन से जुड़े धंधे की बागडोर भी अपने हाथों में ले ली। कहां किसे कितना समझाना है, किसे रास्ते से हटाना है, ये उसे अच्छी तरह मालूम था। जमीनों से जुड़ी हत्याओं में भी पुलिस शाइस्ता की भूमिका की जांच कर रही है। शाइस्ता को पकड़ने में पुलिस को इसलिए भी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि उसकी ज्यादातर फोटो नकाब में है। घर के लोगों और बहुत कम करीबियों ने ही उसके चेहरे को देखा है। पुलिस के पास उसके खुले चेहरे की जो एक आध फोटो है वो ज्यादा साफ नहीं है। अतीक से जुड़े ज्यादातर लोग या तो जेल में हैं या फिर फरार हैं, इसीलिए उसकी पहचान के लिए पुलिस तेलियरगंज की एक महिला डॉक्टर से संपर्क में है। शाइस्ता को पुलिस कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में खासतौर पर तलाश रही है। इन जगहों पर उसके छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। शाइस्ता का बचपन पुलिस वालों के बीच ही बीता था, इसलिए वो पुलिस के पैंतरों से भी काफी हद तक वाकिफ है।
उसका एक नंदोई सब इंस्पेक्टर है और अभी वाराणसी में तैनात है। शाइस्ता लखनऊ में उसके घर पर अक्सर रुका करती थी। इसके अलावा पुलिस ने 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो शाइस्ता के करीबी मददगार हैं। इसमें वकील, डॉक्टर, प्रयागराज के बड़े बिल्डर, अपराधी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी ठान लिया है कि शाइस्ता का साम्राज्य ज्यादा दिन तक अब नहीं टिकने देंगे। पुलिस शाइस्ता और उसके बेटे की खाक छानने में लगी हुई है। आगे क्या कुछ होगा और भी तमाम जानकारियां हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।